इंडिया। हमें अपनी जिंदगी में जाके लाभ मिलता है, यानी कि इसमें करा गया निवेश कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा, आपका व्यर्थ नहीं होगा। ठीक है? यस मैम। चलो हो गया। एक मिनट। अभी नहीं हुआ। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज जो हमारी एजुकेशन तो थी ही मुजफ्फरनगर में, लेकिन उसका क्या हुआ है? डेवलपमेंट, यानी कि मॉडिफाई किया गया है। ठीक है? आपके और हमारे एसपी प्राइम सर हैं, उन्होंने आपकी फैसिलिटियों को डेवलप किया है। तो सभी अच्छे से क्या करेंगे आप? स्टडी, एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन की स्कूल का नवीनीकरण किया गया है। देखिए, ये पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए और इसके अलावा भी अन्य बच्चे भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन पुलिस मॉडर्न स्कूल जनपद मुजफ्फरनगर में जो मौजूद है वो काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन उसकी हालत में काफ़ी सुधार की आवश्यकता थी। यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे, जो टीचर्स पढ़ाते थे, उनकी फैकल्टी के लिए, बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएँ थी, जो क्लासरूम्स थे, क्लासरूम्स के अलावा जो अन्य चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो सारी चीज़ें यहाँ उस स्तर की मौजूद नहीं थी जैसा कि एक स्कूल में होना चाहिए। तो उसका नवीनीकरण कराया गया, जिसमें सभी क्लासरूम्स को ठीक कराया गया, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं। छोटे बच्चों के लिए क्रैच ऐड किया गया है। इसके अलावा जो फैकल्टी है उनके लिए स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम, ये सारी चीज़ें ऐड करी गई हैं, जो पहले या तो थी नहीं, और यदि थी तो जैसा कि आप फ़ोटोज़ में देख सकते हो वो बहुत ही दयनीय हालत में थी, जिनसे पिछले 10-12 साल से कोई काम नहीं हुआ था। तो उस सभी को सुधार किया गया और मेन उद्देश्य यही है कि पुलिसकर्मी के बच्चों के लिए यदि पुलिस मॉडर्न स्कूल की व्यवस्था है तो वो व्यवस्था जो है वो जनपद के किसी भी प्राइवेट स्कूल से किसी चीज़ में कम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ का प्रयास किया गया है। वर्तमान में 10 नए टीचर्स को भी अलग से भर्ती किया गया है प्रॉपर एक प्रोफेशनल कमेटी के द्वारा, ताकि जो यहाँ की शिक्षा का स्तर है उसको और हम बेहतर कर सकें। लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया गया है ताकि बच्चों को पढ़ने के लिए विश्व स्तर की किताबें मिल सकें। कंप्यूटर लैब है ताकि उनको किसी भी चीज़ की अगर इंटरनेट की आवश्यकता है तो वो तत्काल उनको उपलब्ध हो सके। थैंक यू। पुलिस लाइन की आपने काया पलट करके रख दी है, लगातार पुलिसकर्मियों के लिए काम कर रहे हैं, अब क्या नया टारगेट रहेगा? देखिए, हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि क्योंकि पुलिसकर्मी इस बहुत ही टफ जॉब करते हैं, तो उनके और अपने परिवार से भी बहुत लोग दूर रहते हैं और परिवार के साथ भी रहते हैं, तो अनेकों समस्याएं होती हैं। 12-12 घंटे ड्यूटियां होती हैं। वीआईपी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में तो वो 12 घंटे, 24 घंटे, 48 घंटे भी बन जाता है। तो इसलिए हमारा प्रयास हमेशा ये रहता है कि पुलिसकर्मी, उनके परिवार, उनके बच्चों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो किसी भी ऑफिसर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हम ऑफिसर्स क्लब की बात करते हैं, ऑफिसर्स के फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, चाहे वो पुलिस हो या डिफेंस हो या आर्मी हो, तो उद्देश्य यही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के हर कांस्टेबल के लिए भी उसी प्रकार से जो व्यवस्था है वो किसी भी ऑफिसर से कम किसी कैटेगरी की नहीं होनी चाहिए। तो वर्तमान में हम लोग प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को सुधार करने का। आगे भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि पुलिसकर्मियों के सुधार के लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, उस पर काम चल रहा है। आगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।